कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग एक तरफ खींच रहा है और दिल कहीं और? आज हम किम्बरली स्नाइडर की एक किताब द हिडन पावर ऑफ द 5 हार्ट्स की बहुत ही दिलचस्प समीक्षा को समझने वाले हैं। ये किताब इसी उलझन का हल बताती है। तो हम इसके मेन आइडियाज, इसके फ्रेमवर्क और हाँ, इसकी कमियों पर भी नजर डालेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस आम परेशानी को समझेंगे जहां हम सब कभी न कभी फंसते हैं। फिर हम दिल की उस छिपी हुई ताकत को जानेंगे, 5 दिलों की एक अनोखी यात्रा को समझेंगे और फिर इसकी ताकत और कमजोरियों पर एक ईमानदार नजर डालेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला पड़ाव है मन से नेतृत्व। ये एक ऐसी मॉडर्न चुनौती है जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर जूझ ही रहे हैं। ये सवाल ये सीधा दिल पर लगता है ना। ये उस एहसास के बारे में है जब हम अपने अंदर की आवाज से, अपनी गट फीलिंग से एकदम कट जाते हैं और हमारा दिमाग वो तो बस 2400 घंटे शोर मचाता रहता है। ऐसा लगता है जैसे हम एक गोल गोल चक्कर में फंस गए हैं जिससे निकलना मुश्किल है। तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं? यह समीक्षा बताती है कि हम अक्सर सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की सुनते हैं, जिससे हम अपने अंदर के ज्ञान से, अपनी इंट्यूशन से बहुत दूर हो जाते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को दबा देते हैं और नतीजा जबरदस्त तनाव और बर्नआउट। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? लेकिन क्या हो अगर इन सारी समस्याओं का हल हमारे दिमाग में नहीं बल्कि कहीं और हो? यहीं पर ये किताब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने रखती है, हमारे दिल की छिपी हुई बुद्धिमत्ता। और यही इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी विचार है कि हमारा दिल सिर्फ खून पंप करने वाली एक मशीन नहीं है। नहीं, इसके अंदर एक छिपी हुई बुद्धिमत्ता है, एक तरह का हार्ट ब्रेन है जो हमारी भावनाओं, हमारी विचारों और यहाँ तक कि हमारी फिजिकल हेल्थ को भी बैलेंस कर सकता है। सोचिए जरा। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस भी है। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस ये एक ऐसी साइंटिफिक स्टेट है जहां हमारे दिल की धड़कनें और दिमाग की तरंगें दोनों एक ही लय में, एक ही सुर में आ जाती हैं। ये किताब असल में सदियों पुराने ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच एक पुल बनाती है। ये दिखाती है कि हमारा दिल और दिमाग मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला विचार नहीं है, ये किताब हमें एक पूरी यात्रा पर ले जाती है। 5 दिलों की यात्रा। ये पर्सनल ग्रोथ का एक पूरा का पूरा नक्शा है, एक रोड मैप। चलिए इस 5 स्टेप वाले रास्ते को थोड़ा समझते हैं। ये सफर शुरू होता है डार्क हार्ट से, जहां हम अपने अंदर के अंधेरे को, अपनी मुश्किलों को हिम्मत से स्वीकार करते हैं। फिर हम प्रोपेल्ड हार्ट के साथ एक इरादे से आगे बढ़ते हैं। स्टेडी हार्ट में जाकर संतुलन साधना सीखते हैं। डिवोटेड हार्ट से अपने अंदर की आवाज को और गहरा करते हैं और आखिर में क्लियर हार्ट में पहुंचकर हमें असली स्पष्टता और सुकून मिलता है। ये अंधेरे से उजाले तक का एक पूरा सफर है। लेकिन सवाल ये है कि हम इन अलग अलग पड़ावों से गुजरेंगे कैसे? इसके लिए किताब एक खास टूल देती है, हार्ट अलाइन मेडिटेशन टूल। आप इसे इस पूरी यात्रा का इंजन समझ सकते हैं, जो हमें उस बैलेंस की तरफ ले जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इसके लिए घंटों साधना करने की जरूरत नहीं है। ये रोजाना सिर्फ 8 मिनट का ध्यान है। जी हाँ, बस 8 मिनट, जो इसे इतना प्रैक्टिकल बनाता है कि कोई भी इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। और ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। समीक्षा में एक बहुत बड़ा दावा भी है। सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैलेंस में लगभग 29% का सुधार। ये एक मापने लायक बदलाव का वादा है। अब थोड़ा रुकते हैं और सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती है ना। तो चलिए इस समीक्षा के मुताबिक इस किताब की ताकत और कमजोरियां दोनों को ईमानदारी से देखते हैं। तो एक तरफ किताब की ताकत है, इसका बिल्कुल साफ सुथरा ढांचा, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का जबरदस्त मेल और वो प्रैक्टिकल टूल जो ये हमें देती है। लेकिन दूसरी तरफ समीक्षा कुछ कमजोरियों की ओर भी इशारा करती है, जैसे कि कुछ दावों को साबित करने के लिए ठोस साइंटिफिक डेटा की कमी, और ये भी कि शायद इसका फॉर्मूला हर किसी पर एक जैसा काम ना करे। चलिए इन कमजोरियों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। समीक्षा कहती है कि कुछ दावे ऐसे हैं जो शायद कुछ लोगों को बढ़ा चढ़ाकर लग सकते हैं,
ये मॉडल शायद उन लोगों के लिए ठीक न हो जो किसी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति जैसे ट्रॉमा या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। साथ ही अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए कोई साफ टूल नहीं है, और एक जोखिम ये भी है कि लोग जरूरी साइकोलॉजिकल हेल्प को नजरअंदाज कर सकते हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद असली सवाल तो यही है कि इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। तो चलिए अब दिल की इस ताकत को प्रैक्टिस में लाने का एक एक्शन प्लान देखते हैं। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये कोई 2 मिनट में होने वाला जादू नहीं है, बल्कि एक लंबी और गहरी यात्रा है। ये पहले कुछ हफ्तों में किताब को पढ़ने और समझने से शुरू होती है, फिर रोज की प्रैक्टिस में उतरती है, फिर महीनों तक अपने अंदर की मुश्किलों पर काम करना होता है, और फिर साल भर में धीरे धीरे इन नए तरीकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होता है। और आखिर में समीक्षा इस एक दमदार वाक्य में किताब का पूरा सार समेट देती हैं। ये सिर्फ कुछ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सिर्फ मन से जीने के तरीके को छोड़कर दिल से जीने की एक नई जीवन शैली की ओर एक बहुत ही आकर्षक बुलावा है। ये जीने के एक बिल्कुल नए तरीके का निमंत्रण है। तो हम इस पूरी चर्चा को इस एक सवाल पर खत्म करते हैं, क्या जिंदगी में क्लैरिटी पाने का असली रास्ता ज्यादा से ज्यादा सोचने में है या फिर ज्यादा गहराई से महसूस करने में? ये सवाल ही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। शायद जवाब हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि कहीं और छिपा है। इस पर जरूर सोचिएगा।